Welcome on Easy Learning. One thing I want to draw the attention that there would be a little bit background sound, so you don't need to worry for that because I am going to make each and every videos with the passage of time. I don't want to stop in the meantime because of my traveling and going back from city to the hometown. So there are several places where I sit and where I start creating such videos. Okay, so without wasting the time, let's cover the next part of this video. Actually, now I am going to start the next part of this video of the Earth written by H.E. Betts. Before going to the next part, we cover some of the words which are very important from the point of view of this chapter. So first word is laying pullets. Laying pullets means young hens that have begun laying eggs. Means ऐसे young मुर्गियां या hens जिसने की अंडा देना शुरू किया है, तो ऐसे को लेइंग पुलेट कहा जाता है. मतलब बहुत सारी मुर्गियां होती है, लेकिन जो यंग होते हैं उसमें वो अंडे ज़्यादा देते हैं. तो इसलिए ऐसे जो मुर्गियां होते हैं जिन्होंने अंडे देने का काम शुरू कर दिया हो, इसको लेइंग पुलेट्स कहे जाते हैं. इसके बाद है हॉक. हॉक के मीनिंग है अनलोड करना. वैसे हॉक का तो मीनिंग होते हैं कि आपको अगर आप किसी चीज़ को जा के बेचते हैं ठेली पर में, तो उसको भी हॉक कहा जाता है, और जो बेचने वाले होते हैं उसको हॉकर कहे जाते हैं. लेकिन यहाँ पे हॉक का मतलब है कि अगर कोई सामान आप ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद जब आप इसको कहीं पर में उतारते हैं या बेचते हैं, तो उसको हॉक यहाँ पे जो है कहा गया है. उसके बाद है सेग्रीगेट. सेग्रीगेट के मीनिंग होते हैं अलग करना या सेपरेट करना. यहाँ पे सेपरेट दे रखे हैं. इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ये हैं आपके व्हाइट लेग हॉर्न्स या रोड आइलैंड, टू फेमस ब्रीड्स ऑफ हैन. ये जो जिस प्रकार से ह्यूमन के ब्रीड होते हैं, वैसे हैन के भी ब्रीड्स होते हैं. तो ये जो दोनों हैं, व्हाइट लेग हॉर्न्स और रोड आइलैंड, ये दोनों जो है ये जो हैंस के ब्रीड्स हैं उनके फेमस नाम है. उसके बाद है स्टब बर्नी. स्टब बर्नी के मीनिंग होते हैं ऑब्स्टिनेटली, मीन्स कोई भी चीज़ की जिद पकड़ लेना या किसी की बात नहीं मानना और अपनी मर्जी से चलते रहना. इसको हट्टीपन या अरियलपन भी कहा जाता है. इसको स्टब बर्नी. अब है दिए हुए यहाँ पे कि एज टाइम वेंट ऑन, मतलब जैसे ही समय बीतता गया, बेंजी बिगेन टू कीप मेनी मोर हेन्स. तो बेंजी ने क्या किया, और भी अधिक हेन्स रखना शुरू कर दिया. Soon there were more eggs than could be sold at the back door. मतलब तुरंत ही क्या हुआ, जितना ज़्यादा एग्स जो है नहीं बेचे जा सकते थे, उससे ज़्यादा जो है एग्स उनके पास होने लगा उनके बैकडोर के पास. ठीक है. एंड बाय द टाइम बेंजी हैड लेफ्ट स्कूल एट 14, she had 40 or 50 hens and about so many laying pullets. कहते हैं कि उस समय तक जब बेंजी जो है स्कूल छोड़ता था या स्कूल छोड़ा 14 वर्ष की उम्र में, तो उस समय उसके पास 40 से लेके 50 हैंस के बीच थे, और लगभग जो है उनके पास लेइंग पुलेट्स थे. अभी हमने बताया था कि लेइंग पुलेट्स के अर्थ होते हैं यंग हैंस होते हैं जो कि अंडा देना शुरू कर दिए हैं. एंड दीज वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स अ वीक. और एक सप्ताह में ये जितने भी लेइंग पुलेट्स थे, यह सब मिला करके औसतन जो है ये 200 एग्स उनको दिया करते थे. Soon he would set off 3 times a week with a large basket of eggs on a wheel truck. और बहुत ही जल्दी क्या करती है वो 3 बार वीक में, मतलब 3 बार जो है वह जो है रवाना हुआ करता था. सेट ऑफ का मतलब होता है कहीं निकल पड़ना या रवाना होना. एक बड़ी सी बास्केट जो एक की थी उसको लेकर के, किसके ऊपर, व्हील ट्रक के ऊपर. व्हील ट्रक के ऊपर वो क्या करते थे, वो इनको बेचने के लिए निकल पड़ते थे हफ्ते में 3 बार. एंड हॉक देम इन कैस्टर. और कैस्टर में जा करके वो सब जो व्हील ट्रक पे वो लेके जाते थे उनको उतार दिया करते थे. हॉक मतलब यहाँ पे उतार देना या उनको बेच देना. और ये जो कैस्टर था वो उनका सबसे पास का शहर था या नियरेस्ट टाउन था. बाय दिस टाइम द मनी नो लॉन्गर वेंट इनटू द बेसिन. इस वक्त तक जो मनी थे वो बेसिन में नहीं जमा किए जाते थे या नहीं जाते थे.
बट स्ट्रेट इनटू द बैंक, बल्कि बैंक में, सीधे बैंक में जाते थे। बेंजी कुड रीड एंड अ ईयर और टू आफ्टरवर्ड्स ही read in a paper that it was better to segregate breeds of hens। कहते हैं कि बेंजी जो है अब पढ़ सकते थे, और 1 या 2 वर्ष के तत्पश्चात उन्होंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि इट वॉज बेटर टू सेग्रीगेट ब्रीड्स ऑफ हेंस, कि हेंस की जो ब्रीड्स है उसको अलग अलग रखना जो है वो बेहतर होगा। मैंने बताया था कि जैसे आदमी के अलग अलग ब्रीड्स होते हैं वैसे हेंस के भी होते हैं। तो पहले तो वो एक साथ सारे ब्रीड्स को रखते थे, लेकिन बाद में वो पेपर में यह पढ़ लिया कि इस सब को अलग अलग रखना जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब ये सब सारे ब्रीड्स के नाम है। कीपिंग व्हाइट लेग हॉर्न सेपरेट फ्रॉम रोड्स, कहते हैं कि अगर वो व्हाइट लेग हॉर्न्स को रॉड से अलग रखे, रॉड आइलैंड से, एंड यंग फ्रॉम ओल्ड, और जो यंग हैन है उनको ओल्ड हैंड से अलग रखें। तो यहाँ पे 2 सेपरेशन की बात कही गई है। जो सेग्रीगेट या सेपरेट करने की बात कही गई है वो पहला तो ये है कि व्हाइट लेग हॉर्न्स को रोड आइलैंड से, और दूसरा यंग को ओल्ड से। दिस मेंट न्यू कूप्स एंड एट द सेम टाइम बेंजी रेड दैट, और इसका मतलब है कि नए नए कूप बनाना। कूप मतलब जिसमें कि हैंस को रखे जाते थे। और एक ही समय में बेंजी ने यह भी पढ़ लिया उसी पेपर में, रेड दैट हेंस नीडेड एयर एंड एक्सरसाइज एंड ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस टू स्लीप, कि हेंस को जो है वो ऐसे हवा और एक्सरसाइज की जरूरत होती है, और खास करके ड्राई हाइजीनिक प्लेसेस की जरूरत होती है आराम करने के लिए या सोने के लिए। अब ड्राई हाइजीनिक का मतलब है जहां सूखी साखी जगह हो, सूखी साखी माहौल हो, या यहाँ पे ड्राई हाइजीनिक का मतलब यह भी हो सकता है कि जहां पर में सूखा जगह हो और जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो ये दोनों चीज बेंजी ने एक ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था। पहला तो कि यह हैंस की ब्रीड्स को अलग करे, और दूसरा कि जो हैंस है उसको किस तरह के जो है वातावरण चाहिए उसको रखने के लिए। बेंजी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अंडरस्टूड ए सिंपल थिंग, बेंजी ने जो है बहुत ही मजबूत और बहुत ही एक सिंपल सा चीज सीखा। लाइक नेलिंग वायर नेटिंग टू वुड, कि जो लकड़ी है उसमें जो है वो वायर को चारों तरफ से लगा दे और उसमें कील गाड़ दे, मतलब कांटी जो होती है उसको ठोक दे। एंड बिगन हिमसेल्फ टू बिल्ड न्यू हाउसेस, और खुद के, पहले तो उनके पिताजी बनाए थे आपको पता है, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किए तो नए नए घर खुद ही बनाना शुरू कर दिया और कूप्स भी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, तो इस तरीके से बता रहे थे कि खुद ही उन्होंने जो है हाउसेस को भी बनाना शुरू कर दिया, और जो नए नए जो कूप्स थे वो बनाना शुरू कर दिया। ये सब काम पहले उनके पिताजी करते थे, लेकिन अब वो करना शुरू कर दिया। और उन्होंने हैंस के जो ब्रीड्स है उनको भी अलग करना शुरू कर दिया। सेग्रीगेट मीन्स होते हैं अलग करना। साथ में दिए हुए हैं कि फॉर ऑल दिस ही नीडेड स्पेस, लेकिन यह सब सारा काम करने के लिए उसे स्पेस की जरूरत थी, जगह की जरूरत थी, जो उसके पास था नहीं। एंड सो हिज फादर एंड मदर गेव हिम ए स्ट्रिप ऑफ लैंड, इसीलिए उनके माता पिता ने उनको और अधिक जो है लैंड का टुकड़ा दिया। रनिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द हाफ वे अक्रॉस द फील्ड, जो लैंड का टुकड़ा जो है वो उनके जो पीछे वाले घर थे वहां से लेकर के और आगे जो फील्ड है, मतलब जो खेत है उनको क्रॉस करके जो है आधा रास्ता की तरफ था, या उनका आधा रास्ता था, हाफ वे था। In this way, they gave him something more precious than they had ever given before, और इस तरीके से उनके माता पिता ने उनको और भी ज्यादा कीमती चीज दिया उनकी तुलना में जो वो पहले कभी दिए थे। For the first time, without fully realizing it, they gave him a piece of the earth, और पहली बार बिना पूरी तरीके से एहसास किए हुए कि यह उनको देने लायक है या नहीं है, उन्होंने जो है उन्हें लैंड का एक टुकड़ा जो है उनको दिया। अर्थ मतलब यहाँ पे लैंड ही है, ठीक है। All this time they themselves had struggled hard and almost vainly with the earth, और अभी तक या पूरे समय बेंजी के जो माता पिता थे वो खुद जो है वो कठिन परिश्रम में संघर्ष कर रहे थे, लगे हुए थे, और लगभग निरर्थक या यूजलेसली, मेनली मीन्स यूजलेसली जो है
उस लैंड पे काम कर रहे थे जो लैंड उनके पास था। At the back of their minds lay a precious belief that Benji would one day grow out of his simplicity. और उनके दिमाग के पीछे जो है एक कीमती विश्वास जो है पड़ी हुई थी, वह यह थी कि बेंजी जो है एक दिन अपनी जो भोलापन है उससे बाहर निकल आएगा। In the same way, they cherished a silent belief that the earth would one day outgrow its bounty. और इसी तरह से वह एक चुपचाप इस विश्वास में आनंद लेते थे, चेरिश मीन्स आनंद लेना, कि एक दिन क्या होंगे कि वो गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। The earth had yielded stubbornly for them. और अर्थ में से जो उपजा होता था या उनसे जो वो कमाते थे उसको इल्ड कहा गया है। यह अर्थ जो है उनके लिए घटिया साबित हुआ। यह अर्थ उनको कभी भी जो है सही चीज नहीं दिया। तो यहाँ पे स्टबर्नली का वर्ड यूज किया गया है, मतलब अर्थ जो है वो उनके अनुसार से जो है नहीं चला। जो वो चाहते थे अर्थ से कमाना, वो अर्थ उनको नहीं दे पाया। एंड द रीजन लाइक बेंजी वॉज सिंपल। और जो कारण था वह बेंजी की तरह था कि बेंजी जो है वो सिंपल था। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। टू रीजन वॉज नॉट इन द अर्थ बट इन देमसेल्व्स। रीजन जो था, कारण था, वह यह था कि अर्थ में कमी नहीं थी, बल्कि ये जो बेंजी के माता पिता थे उनके अंदर कमी थी। फॉर मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स दे हैड पुट रैदर मोर वैल्यू ऑन फेथ देन स्वीट। क्योंकि अपनी जिंदगी का जो अधिकतर हिस्सा था उस हिस्से में उन्होंने जो है फेथ पे ज्यादा विश्वास किया, विश्वास को ज्यादा वैल्यू दिया। किसके तुलना में? मेहनत की तुलना में। स्वेट मतलब यहाँ पे होंगे मेहनत। मेहनत की तुलना में वो चाहते थे कि वो जो है विश्वास के ऊपर चले, मेहनत नहीं करना चाहते थे। और इस तरीके से जो है ये चीज़ उनके लिए सही साबित नहीं हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो करते हैं।